किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान कभी पानी में गिरने से नहीं मरता, इंसान तब मरता है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में बहुत खुशहाली और समृद्धि थी। वो दिव्यांग था, उसकी एक आंख और उसका एक पैर नहीं था। उस राजा की प्रजा भी बहुत खुश थी कि उनको इतना अच्छा न्याय प्रिय राजा मिला है। एक दिन वो अपनी गैलरी में गलियारे में घूम रहा था, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी थी, पोर्ट्रेट्स लगी थी, और वो सारी पोर्ट्रेट्स उसके एंसेस्टर्स की थी, उसके पूर्वजों की थी। और वो सबको देखता हुआ, निहारता हुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि वो इतने शूरवीर राजाओं के परिवार में उसने जन्म लिया था। अब वो देखते देखते जब वो आखिरी पोर्ट्रेट तक पहुंचा, उसके बाद उसने एक खाली स्थान देखा। उसको देख करके वो तो जानता था कि अब मैं राजा हूँ, इसके बाद में यहाँ पर मेरी ही पेंटिंग लगेगी। वो कुछ चिंता में पड़ गया। मरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको मरने से डर नहीं लग रहा था। ये तो शाश्वत सत्य है, मरना तो सबको है। लेकिन वो इस बात से चिंतित हो गया कि सब इतने शूरवीर राजाओं के बीच में जब मेरी पेंटिंग लगेगी या मेरा पोर्ट्रेट लगेगा, तो उसमें एक आंख और एक पैर के बिना का राजा एक टाट के पैबंद के जैसा लगेगा। इस बात से वो बड़ा उदास हुआ। पर दूसरे पल उसने सोचा कि जब मेरे मरने के बाद में कैसी पोर्ट्रेट होगी ये तो मैं नहीं जानता, तो इससे बेहतर है कि जो मैं बेस्ट पॉसिबल कर सकता हूँ वो करूँ। और उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जितने भी पेंटर्स हैं, वो कोई भी आकर के, यहाँ पर ऐलान हो गया था कि कोई आए और उनकी पोर्ट्रेट बनाए, और जितनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई जाएगी उतना ही खूबसूरत इनाम मिलेगा। इस बात से पूरे प्रजा में हलचल मच गई। अब सारे जो पेंटर्स थे वो ये सोचने लगे कि आए तो जरूर, लेकिन उनको ये लगा कि अब एक आंख के बिना और एक पैर के बिना वो कैसे सुंदर पोर्ट्रेट बना पाएंगे। ऐसा ना हो कि उनके प्रयास से राजा को दुख हो जाए या वो नाराज हो जाए और इनाम की जगह उन्हें सजा मिल जाए। तो किसी ने भी बढ़ के ये नहीं कहा कि हाँ महाराज, मैं बनाऊंगा। उसी भीड़ में एक युवक था। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, आपकी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। राजा को उसके आत्मविश्वास पर विश्वास हुआ और उसने उसको 2 दिन का समय दे दिया। पर सारे पेंटर्स ये सोचने लगे कि ये क्या मूर्ख है, ये फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहता है थोड़े से इनाम के लिए। इसको क्या पता नहीं है कि राजा दिव्यांग है, और ऐसी पेंटिंग देख करके उनको खुशी कैसे हो पाएगी। लेकिन राजा ने कहा, ठीक है, तुमको 2 दिन दिए जाते हैं। अब 2 दिन बाद जब उसके आने का समय हुआ, तो उसके राजा के महल में पूरा खचाखच दरबार भर गया। बाहर से भी लोग आए ये देखने के लिए कि पेंटर ने कह तो दिया है, अब वो क्या बना के लाया है, कैसी पिक्चर है, कैसी पेंटिंग है, वो सब देखना चाहते थे। जैसे ही वो दरबार में उसको लेकर के पहुंचा, उस पोर्ट्रेट को, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार में चहक उठा। अब जब राजा के सामने वो पेश हुआ, राजा के चेहरे पर तो इतनी खुशी थी, इतना सेटिस्फेक्शन था कि उस गैलरी में उसकी पोर्ट्रेट शायद सर्वश्रेष्ठ होगी। आप चौंक रहे होंगे कि ऐसा उसने पेंटर ने क्या बनाया। जी हाँ, जब मैंने ये कहानी सुनी थी तब मुझे भी ये लगा था कि क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या किया था। उस लड़के ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उसने राजा को एक घोड़े पे सवार दिखाया और तीरंदाजी करते हुए दिखाया। अब आप सोचिए, जब तीर कमान से जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद होती है ना, तो उसने राजा की वही आंख बंद कर दी जिस आंख से उसको दिखता नहीं था, तो उसकी आंख नहीं थी। और घोड़े पर बैठने के बाद में उसका एक पैर, इधर वाला पैर दिखाई दिया, इधर वाला पैर तो पेंटिंग के पीछे जो दिखेगा नहीं। उस पेंटिंग को देख करके राजा बहुत खुश हुए और उनको, उस पेंटर को बहुत
अच्छा इनाम दिया, अशरफियों से उसको लाद दिया। अब आप देखिए, छोटी सी कहानी है पर हमको सीख कितनी बड़ी देती है। हमें हर अप्रोच में पॉजिटिव रहना चाहिए। पानी में गिरे तो ये नहीं सोचिए अरे गिर पड़े डूब जाएंगे, नो। अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने ऊपर विश्वास होगा, पॉजिटिव अप्रोच होगी तो हम बड़े से बड़ी समस्या को एक अपॉर्चुनिटी बना करके उससे जीत सकते हैं, क्योंकि हार के आगे ही जीत है। संभावनाएं जो होती हैं उनको अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी, लेकिन जब आप उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन डू रियली वंडर्स। तो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन है ना, इसको हर दिन अपने आप को लगा लीजिए एंड देखिएगा, ना आपको परेशानी नजर आएगी, ना आपको कोई कष्ट लगेगा। आते हैं, जीवन है तो कष्ट तो जरूर आएंगे, बट एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज अ ब्यूटिफुल जर्नी। एंजॉय ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट कम योर वे। छोटी सी कहानी थी पर आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, प्रेरणा मिली होगी कि परेशानियों से संघर्ष करना सीखें, डरना नहीं। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।